सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है। प्यारी सात संगत जी दासी तो हमेशा यही कहती आई है कि ना ही दासी पढ़ी लिखी है और ना ही दासी के गुण पल्ले हैं। प्यारी सात संगत जी जो आपके सामने रख सके। प्यारी सात संगत जी हमें यह सत्संग सिमरन करते करते हमें अपने जीवन को संवारना है, संवारना आ जाए। हम यह मानव चोला पाकर इसको सही रास्ते चला पाएं, कहीं गलत तरफ नजर ना जाए और अपने आप को निरंकार से जोड़ लें। प्यारी सात संगत जी एक संत महात्मा एक विचार में बताया कि एक बार एक गुरसिक को किसी ने अपनी फैक्ट्री में बुलाया। जब वह महात्मा फैक्ट्री में चरण डालकर उनके ऑफिस में जा रहे थे तो वहां सामने दीवार पर एक आदमी को 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में दिखाते हुए एक चित्र लगा हुआ था, जिसमें प्यारी सात संगत जी दिखाया गया था कि जब इंसान बिजनेस पर कदम रखता है तब शुरुआती चरण में वह कितना खुश होता है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियों में किस प्रकार से बदलाव होता चला जाता है। जैसे जैसे इंसान बिजनेस में आगे बढ़ता है उसकी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, वो परेशान सा रहने लग जाता है। अब चित्रों के माध्यम 10 अलग अलग चित्रों को दिखाया गया था, परंतु आखिरी चित्र में इंसान का पागलपन दिखाया गया। तो प्यारी सात संगत जी उन महात्मा जी ने उन चित्र का वर्णन किया और महापुरुषों को अपनी आत्मा को साफ करने के लिए, काम करने के लिए सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। केवल अपने शारीरिक सुख लेने से कभी सुख नहीं मिल सकता, इसलिए इसमें हम नहीं लगे रहना चाहिए। सात संगत जी शारीरिक सुख ऐशों को बढ़ाने से हमेशा चिंताओं में घिर जाते हैं और चिंता ऐसी चिता है जिसमें आदमी यूं ही जलता ही रहता है। प्यारी सात संगत जी इन चित्रों को आगे रखोगे तो चिंताएं बढ़ती ही रहेंगी। प्यारी सात संगत जी इनकी जगह हमें महापुरुषों के, बाबा जी के चित्र लगाओ जिनसे आपकी जिंदगी में खुशियां भर आएंगी। जो महापुरुष होते हैं वो निरंकार की भक्ति करते हैं, उनका ध्यान करने से आपके अंदर भी वैसे ही गुण प्रवेश कर जाएंगे। प्यारी सात संगत जी उनके प्रत्येक दिन दर्शन करने से आप भी सुखी हो जाओगे, निरंकार का ध्यान दिल में बस जाएगा। सुख प्रदान करने वाले प्रभु का नाम है जो इस लोक में भी खुशियां प्रदान करता है और परलोक में भी सम्मान दिलाता है। प्यारी सात संगत जी इंसान का रूप होते हुए भी यह इंसानी चोला माया के चक्र में पड़ रहा है। जैसे सागर में बूंदे बिछुड़कर कीचड़ में मिलकर अपने आप को खो देती हैं, जब वह बहाव बनकर समुंदर में नहीं आती तब तक उसे शांति नहीं मिलती। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही जब बड़े संत महात्मा मिल जाते हैं तो अपनी कृपा बरसाकर निरंकार से मिला देते हैं। महापुरुषों का अवतार इसीलिए होता है जो भी उनके साथ लग जाता है वह भवसागर से पार लग जाता है। प्यारी सात संगत जी रामायण में भी लिखा है कि मानव के शरीर जैसा कोई शरीर नहीं है। सभी देवी देवता चराचर इस मानव शरीर को पाने के लिए वरदान मांगते हैं। यह मानव शरीर निरंकार से मिलने के लिए एक सीढ़ी है। वहां पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। प्यारी सात संगत जी यह हमने सोचना है कि किस रास्ते में हमें मंजिल तय करनी है। प्यारी सात संगत जी एक रास्ता नरक का है, एक स्वर्ग में ले जाता है और एक मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। सात संगत जी जिसने दुनिया के काम धंधों में उलझकर सत्संग सिमरन नहीं किया उन्हें नरकों का दंड मिलता है। यदि प्यारी सात संगत जी कोई निरंकार को याद करता है तो उसे स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है। प्यारी सात संगत जी हमें सच्चाई का मार्ग अपनाना है। हमें पाखंडों में आकर हमें सेवा सिमरन सत्संग से दूर नहीं होना है। भले ही हमें क्यों ना कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हमें एक ही सच्चे मार्ग की तरफ चलना है। प्यारी सात संगत जी एक बार बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से समझाया कि एक बार बाबा जी किसी के घर गए और वह 7वीं मंजिल पर रहते थे। बाबा जी ने ऊपर से देखा, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। पास में समुंदर लहरें बार बार आती, जैसे कुछ बोलकर कह जाती। तो प्यारी सात संगत जी बाबा जी ने सबको सिमरन करने का तरीका करने के लिए बताया कि जैसे इतनी ऊंचाइयां से सारी दुनिया प्रकृति दिखाई दे रही है, उसी तरह जब सेवा सिमरन करते हुए हम ऊंचाइयों की तरफ
पहुँचेंगे तो फिर आप भी एक नज़ारे देखोगे। प्यारी सात संगत जी, सिमरन करने से हमारी आत्मा खुश होती है और सिमरन से ही अपनी मंजिल को पाना है। जैसे ऊपर देखने से आकाश पास दिखाई देता है, इसी प्रकार सिमरन करने से निरंकार को भी साथ पाओगे। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और प्यारी सात संगत जी सभी महात्माओं के बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर धन्यंकार किया। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी तो बहुत ही अच्छा समझाते आए, लेकिन प्यारी सात संगत जी हम ना समझ हैं, जो कि इतनी खुली विचारों से भी हम आज भी नहीं संभल रहे हैं। हम बाबा जी के वचनों पर नहीं चल पा रहे हैं। सात संगत जी, यदि हम बाबा जी के कहे वचनों पर चलें तो हम अपना जीवन संवार पाएंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, लास्ट में यही अरदास है, विनती है, दासी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि प्यारी सात संगत जी आपके चरणों से दासी जुड़ी रहे, आप तक अपनी खबर सुनाती रहे। सात संगत जी, प्यार से कहना।